Hello everyone. So let's solve this question on the quadratic equation. This was asked in the CBSE class 10th 2025 board exams. So इसमें लिखा है a train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Find the speed of the train. तो यहाँ पे हम आपको कंडीशन ही दे रखी है कि ट्रेन को डिस्टेंस ट्रैवल करना है लेट्स से ए से बी तक. तो डिस्टेंस तो फिक्स्ड है 480 किलोमीटर का उसको डिस्टेंस ट्रैवल करना है. दो केस है, अगर वो अपनी स्पीड को कम कर देती है, डिस्टेंस अगर सेम होता है और स्पीड अगर कम कर देंगे तो टाइम तो ज़्यादा ही लगेगा. डेफिनेट सी बात है कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, सेम डिस्टेंस है, जिसकी स्पीड कम होगी उसको टाइम ज़्यादा लगेगा. तो यहाँ पे हमें निकालना है कि स्पीड ऑफ द ट्रेन का मतलब यहाँ पे ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या होगी. तो सबसे पहले हमें जो अज्यूम करना है वो अज्यूम कर लेते हैं. तो लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन. अब यूनिट्स देखो क्या है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है और 8 किलोमीटर पर आवर लेस है और 40 किलोमीटर है. तो लेट्स से इट इज एक्स किलोमीटर पर आवर. हमेशा यूनिट के साथ आपको अज्यूम करना है. ओरिजिनल स्पीड ही हो गई. डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर. अब हमें पता है टाइम कितना होता है, टाइम इज गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ये फॉर्मूला होता है टाइम का. तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं पहले ओरिजिनल टाइम, कि ओरिजिनल टाइम कितना लग रहा होगा. इसे टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब आप देखो ये 480 किलोमीटर है डिवाइडेड बाय किलोमीटर पर आवर. तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल होकर ये आर रह जाएगा, केवल इतना टाइम लगेगा इसे ओरिजिनली. अब न्यू स्पीड क्या है, न्यू स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर लेस. तो सिंस न्यू स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर लेस मतलब पहले वाली से, तो पहले x थी उसमें से 8 माइनस कर दो तो अब उसकी स्पीड है इतनी. तो डिस्टेंस तो वही है, सेम डिस्टेंस है. तो न्यू टाइम कितना होगा, न्यू टाइम हो जाएगा फिर से वही डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, और ये आर में आ जाएगा फिर से किलोमीटर अपॉन किलोमीटर पर आवर. तो आपके पास हमेशा टाइम का डिफरेंस दे रखा है कि इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस. अगर स्पीड कम होगी तभी तो टाइम ज्यादा लगेगा, मतलब न्यू वाला टाइम ओरिजिनल वाले टाइम से ज्यादा है. कितना ज्यादा है, 3 आवर ज्यादा है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखोगे न्यू टाइम माइनस ओरिजिनल टाइम दैट इज 3 आवर्स. तो अब न्यू टाइम ने हमें क्या बताया था 480 अपॉन एक्स माइनस 8. इसमें हमेशा इन क्वेश्चंस में ना आप अगर टाइम के रेस्पेक्ट में इक्वेशन क्रिएट करोगे तो बहुत इजी होगा सॉल्व करना. और ओरिजिनल टाइम लग रहा था ये, दिस इज इक्वल टू 3. ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है. अब इसको हम सॉल्व करते हैं. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले काम करो 480 को तो कॉमन ले लो. तो ये बनेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स. फिर यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं. तो ये होगा x टाइम्स एक्स माइनस 8. तो x माइनस 8 से x माइनस 8 कट गया तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे आएगा x माइनस 8. फिर इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस का 8 जो है प्लस का 8 हो जाएगा. दैट इज इक्वल टू 3. अब यहाँ पे देखो थोड़ी चीजें कैंसिल आउट भी हो सकती है. यहाँ पे आप ये 3 से 3 टाइम्स 1 और 3 टाइम्स 160. तो ये बनेगा 160 टाइम्स 8 हो जाएगा 1280 डिवाइडेड बाय x टाइम्स x माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 1. इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. x टाइम्स x माइनस 8 राइट साइड में मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो 1280 इज इक्वल टू x टाइम्स x माइनस 8. तो x को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और ये 1280 को भी राइट में ले आओ तो माइनस 1280 इक्वल टू 0. ये आपके आगे स्टैंडर्ड इक्वेशन. अब इसको हमें सॉल्व करना है. तो इसको देखो सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. तो 1 आपको माइनस 8 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है ताकि प्रोडक्ट करने पे नेगेटिव 1280 आ जाए, क्योंकि 1 यहाँ पे तो 1 है. तो 1 इंटू 1280. तो 1280 के फैक्टर्स करके देख लेते हैं. तो इसके फैक्टर्स अगर करेंगे तो देखो ये 128 तो आ ही रहा है. 128 तो ऐसे 2 पावर 7 होता है. तो 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 1 2 3 4 5 6 7 2 पावर 7 इज 128 इंटू 10 होगा. तो इंटू 5 भी कर लेते हैं. 2 इंटू 5 10 के लिए हो गए. ये पूरे फैक्टर हो गए. यहाँ से आपको कुछ ऐसे दो पेयर बनाने हैं ताकि डिफरेंस लेने पे माइनस 8 आ जाए और ये नेगेटिव 1280 है. तो अब आप देखो माइनस 8 कैसा आएगा, मतलब माइनस 8 के लिए बड़े बड़े नंबर्स होने चाहिए. एक 5 तो है ही हमारे पास. तो अगर हम देखो यहाँ से पेयरिंग करते हैं 5 टाइम्स 2 10 10 टाइम्स 2 20 एंड 20 टाइम्स 2 40
और इनको अलग करो, 1 2 3 4 5। तो इन 5 से कितना बनेगा 32 और इन चारों नंबर से कितना बनेगा 40। तो देखो 32 और 40 से आपका -8 बन सकता है अगर 40 नेगेटिव का ले लेते हैं और 32 प्लस का ले लेते हैं, और मल्टीप्लाई करने पे ऑटोमेटिकली देखो -1280 आएगा। तो बस ये हो गया सॉल्व। अब यहाँ पे इसको लिख लो +32x -40x -1280 = 0। यहाँ से x कॉमन लो तो ये हो जाएगा x + 32। अब ये जो यहाँ पे बन रहा है ना उसी को यहीं लिख दो वापस से, पहले x + 32 लिख दो। अब सोचो कि x का कोफिशिएंट क्या लगाना चाहिए यहाँ पे ताकि -40x बन जाए, तो सिंपल सा -40 लगाएंगे और 40 × 32 आपको दिख ही रहा है 1280 है। अब x + 32 कॉमन ले लो तो ये बनेगा x - 40 दैट इज इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इज इक्वल टू 0, तो इधर दिस इज इक्वल टू 0 और x - 40 = 0। तो यहाँ से आएगा आपका x = -2 और x = 40। अब x क्या इंडिकेट कर रहा था हमारी स्पीड, तो स्पीड नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे, वी विल एक्सेप्ट दिस 40। तो देयरफॉर हम बोलेंगे, देयरफॉर लास्ट में आपको लिखना है इसमें ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 km/h। दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। So thank you for watching this and please subscribe to the channel if you like this video.